अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए ट्राउज़र का बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। यहाँ पर बुकरम की एक पट्टी है, इसकी चौड़ाई है 1 इंच से 1 पॉइंट कम। ये मेरे पास डबल पट्टी है, इसको यहाँ से हम कट करेंगे, हाफ कर लेंगे। ये दोनों पांचों के लिए है। ये डिज़ाइन आप बाजू और पांचों पे दोनों पे बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने बुकरम को हाफ कर लिया है, दोनों के लिए एक बुकरम कट कर लिया है। यहाँ पर दोबारा से बुकरम पर एक पीस लिया है। यहाँ पर हम पहले सीधी लाइन लगाएंगे, इसकी रेप निकालेंगे, फिर इस पर हमने यहाँ पर निशान लगाना है 1.5 इंच का। बंद वाली साइड मेरी तरफ है। फिर हम लंबाई में निशान लगाएंगे 4 इंच का। अब इस निशान को सीधा करेंगे। वी कट बनाने के लिए इसको इस तरह सीधा किया है। फिर ये निशान 1.5 इंच वाला और 4 इंच वाले के साथ इस तरीके से हमने मिला दिया है। फिर इस तरह इंच टेप को रखते हुए इसी की चौड़ाई जितना, यानी कि 1.25 इंच की चौड़ाई जितना, फिर बाहर से भी हम निशान लगाएंगे इस तरह। अब यहाँ से रखेंगे इंच टेप को इसी तरह और यहाँ से हम कट कर देंगे। अभी इसकी कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। अभी बाहर से इसको नीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस वी की कटिंग करी है। अभी यहाँ पर एक बात समझ लें, ये जो हमने पट्टी कट की है इस पांचे के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर आपने नाप लेना है कि दोनों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। अब दोनों को हमने कपड़े पर पेस्ट कर ली है। पहले पांचे वाली पट्टी पेस्ट की है, फिर उसके ऊपर डायरेक्ट हमने वी को इस तरीके से प्रेस कर रही है, ऊपर से बराबर रखते हुए। अब यहाँ से हमने कट लगाना है, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। अभी यहाँ पर क्या करना है, इसका मार्जिन इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास है ग्लू, इस तरह मार्जिन पर लगाएंगे ग्लू और इसका मार्जिन हम पहले सेट कर लेंगे। और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। इस तरह ग्लू लगाते हुए मार्जिन को आपने सेट कर लेना है। बेशक आप इसको डायरेक्ट प्रेस करके, ग्लू लगा के डायरेक्ट प्रेस कर रहे हैं, फिर भी मार्जिन बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसका मार्जिन सेट कर लिया है। अभी हम इसको सिलाई करेंगे। तो इस तरह हमने डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। अभी ट्राउज़र का कपड़ा लेंगे, इस तरीके से सीधी साइड रखेंगे ट्राउज़र की और ये डिज़ाइन इसके बराबर रखेंगे इस तरह। अभी यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। आसान सिलाई किस तरीके से लगानी है, पहले आपने सीधी पांचे की सिलाई लगानी है, जैसे डायरेक्ट पांचा सिलाई करते हैं ऐसे। अब ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम इस वी कट की सिलाई करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस तरह। अब ये सिलाई बहुत आसान हो जाएगी। सुई को अंदर खड़ा करेंगे, कपड़े का रुख इस तरीके से बदल लेंगे और फिर ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। अभी यहाँ पर हमने कपड़े की कटिंग करनी है। इस डिज़ाइन की कटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन हम रखेंगे और इस तरह कटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पर एक कट लगाएंगे। कट इतना लगाना है कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी कपड़े की फुल कटिंग करनी है। फिर वी जो कट होता है बहुत अच्छे तरीके से सीधा होता है। यहाँ पर मार्जिन को ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से निकल आएगा। इस तरह यहाँ पर भी मार्जिन को फोल्ड करेंगे और ये कपड़ा निकालेंगे। अब सुई की मदद से थोड़ा सा जो कपड़ा रह गया उसको भी हम बाहर निकालेंगे और डिज़ाइन को अच्छे तरीके से हम प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें, ये डिज़ाइन को हमने इस तरीके से प्रेस कर लिया है। अब ये डिज़ाइन हमने अंदर की तरफ उल्टी तरफ पलट लिया है। अभी यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपने सिंपल सिलाई लगा लेनी है, नीचे का कपड़ा अच्छे तरीके से सेट करते हुए, ताकि कोई सलवट नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये देखें इस तरीके से हमने इस वी कट की सिलाई कर ली है। अब क्या करना है, अब एक पेज लेना है आपने। इस तरीके से पेज लेंगे, इस डिज़ाइन को रखेंगे इस पर इस तरह और यहाँ से तकरीबन आधा इंच की दूरी पर हम एक सीधी लाइन लगाएंगे। अब इस लाइन के बराबर इन दोनों कॉर्नर को रखेंगे बिल्कुल सीधा इस तरह। अब यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, कॉर्नर पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे कि हमारे डिज़ाइन की चौड़ाई इतनी है। हम साइज़ कर लेंगे, फिर यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा निशान लगा देंगे। अब निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इस पर हम लाइन लगाएंगे, इसको डार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने परफेक्ट शेप अपने डिज़ाइन की बना ली है। अब क्या करना है, कपड़े की एक पट्टी लेनी है, इसकी चौड़ाई है पूरी 1 इंच। 1 इंच की पट्टी लेनी है। ये देखें, इसको हमने प्रेस कर लिया है। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऐसे फोल्ड करते हुए इतनी बारीक आपने पट्टी बना लेनी है। पट्टी बारीक बनानी है और पट्टी को सिलाई नहीं करना।
यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ कि क्या करना है। अगर आप बिगनर्स हो, पहली दफ़ा बना रहे हो, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ग्लू लगा लेनी है पेज के ऊपर। उसके ऊपर आपने इस पट्टी को पेस्ट कर लेना है। ये आपके लिए बहुत आसान होगा, वरना सिलाई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से लगती है। बस आपने पट्टी को पहले सिलाई नहीं करना, फिर बहुत ज़्यादा सिलाई होएगी और आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं ऐसे ही सिलाई करूँगी। ये देखें, इतने फासले पर, इस लाइन के इतने फासले पर आपने डिज़ाइन को ऐसे पेस्ट कर लेना है। बेशक फ़ौरन इसके ऊपर लगाते हुए आप प्रेस करेंगे तो फिर फ़ौरन ही ये सारी पट्टियाँ इसके ऊपर पेस्ट हो जाएंगी। ये देखें, अभी मैं यहाँ पर इसकी सिलाई करूँगी। अब जो खुली साइड थी, जिस तरफ से हमने प्रेस लगाई हुई है, खुली साइड है, उस तरफ रखते हुए किनारे पर आपने सिलाई ऐसे लगानी है कि बस हम पट्टी को सिलाई कर रहे हैं, इसका मार्जिन बंद कर रहे हैं। अब यहाँ तक टांका आगे लाते हुए, आधा इंच आगे लाते हुए इस पट्टी पे आ जाना है। ये देखें, इस तरह। अब इसका भी जिस तरफ मार्जिन है, अभी यहाँ पर नोट कर लें, जो मार्जिन वाली साइड थी, जो खुली साइड थी पट्टियों की, वो मैंने दोनों की अंदर की तरफ रखी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है, किसी भी पट्टी का जो मार्जिन होगा वो सबका अंदर की तरफ रखना है। अभी हम धागे को कट नहीं करेंगे। अगर बार बार धागा कट करके फिर आप पट्टी लगाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेज है वो फट भी सकता है। तो हम सिंपल इसी तरह इस सिलाई को इधर लेकर आ जाएंगे और इस पट्टी को कटिंग करेंगे। यहाँ पर दोबारा इस पट्टी को रखेंगे इसके ऊपर और फिर सिलाई चलाएंगे। बस एक पट्टी आपने इधर की लगानी है, एक पट्टी इधर की लगानी है, फिर डिज़ाइन अच्छा बनेगा। अभी हमने एक ही सिलाई के साथ अपना डिज़ाइन जोड़ लिया है और पट्टियों को मार्जिन भी बंद कर लिया है। ये नहीं कि पहले आप गुम सिलाई से पट्टी सिलाई करें या सीधी सिलाई से पट्टी सिलाई करें तो उसके बाद लगाएं, फिर पट्टियों में खिंचाव भी आएगा, सिलाई का खिंचाव आएगा और फिर आपकी सिलाइयाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसी तरह आपने सिलाइयाँ इधर लाते हुए पेज के ऊपर, क्योंकि ये मार्जिन के साथ सारी सिलाइयाँ बाद में कट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख लें, अपना जो डिज़ाइन का मार्जिन है, अंदर से गैप है, वो बराबर रखते हुए इस तरीके से सारी पट्टियों को आपने सिलाई कर लेना है। अभी यहाँ पर फिर रखेंगे इस तरह। अभी यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर लाइन के बराबर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब क्या करेंगे, इसी पट्टी को लेंगे, जो हमने ये पट्टियाँ ऊपर सिलाई की हैं, इसको रखेंगे इस तरह दबा के, इस पेज को फुल आगे करके रखेंगे और इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इसका मार्जिन हम इस तरीके से कवर करेंगे। यहाँ तक सिलाई लगाकर हमने ये पट्टी कट कर देनी है। तो यहाँ पर देख लें, बैक साइड से भी इसी तरह बराबर भी मार्जिन है, सिलाई बहुत अच्छी आई है। अब इस लाइन के हमने आधा इंच के फासले पर इस तरह ये मार्जिन और ये पेज को कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने डिज़ाइन को कट कर लिया है। अभी यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, पांचे की जैसे सिलाई लगाते हैं किनारे पर। अब इस डिज़ाइन को रखेंगे, जो हमने लाइन लगाई थी यहाँ पर किनारे पर। ये देखें, ये डिज़ाइन हमारा कितना अच्छा इसमें फिक्स हो गया। इस तरह रखेंगे और जहाँ तक कॉर्नर तक लाते हुए सुई को अंदर खड़ा करेंगे, फिर इतना ही गैप रखते हुए उसी लाइन को देखते हुए इस डिज़ाइन को सिलाई करेंगे। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका है। अभी यहाँ पर मैं आपको मोती लगाकर ये फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें, अब यहाँ तक हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये डिज़ाइन आप सेम इसी तरह बाजू और पांचे पर दोनों पर बना सकती हैं। अभी इस पेज को हम रिमूव करेंगे, इस तरह इसको निकाल देंगे, इस डिज़ाइन पर लगाएंगे मोती और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने लगा दिया है मोती। ये डिज़ाइन मैंने ट्राउज़र के लिए बनाया है। आप ये डिज़ाइन सेम इसी तरीके से बाजू के लिए भी बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।